अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोलिए सिंह हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह में आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको न्यूट्रिशन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट बताता हूँ और दोस्तों मैं आप लोग को उनके यूजेस बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग को मुख्तलिफ तरह की रेमेडीज भी बताता हूँ, इलाज भी बताता हूँ। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को 5 चीजें ऐसी बताऊंगा जो नेचुरल जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज ही रखती हैं। दोस्तों यानी कि कुदरती तौर पर इन जो है 5 जो चीजें मैं आपको बताऊंगा इनके अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ लड़ने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए सलाहियत पाई जाती है। और दोस्तों ये चीजें जो है आपके किचन के अंदर अवेलेबल है, आसानी के साथ दस्तयाब है। मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको ऐसी चीजों की लिस्ट बना के दूं जिसे करना बहुत आसान होता है और वो आसानी के साथ अवेलेबल होती हैं चीजें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसी ही 5 चीजें बताऊंगा जिससे खाने के बाद आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके जिस्म को एंटीबायोटिक्स की जरूरत है तो उसकी जरूरियात भी ये पूरी करेंगी। और दोस्तों पहले नंबर पर जो बेहतरीन एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल, एंटी फंगस, एंटीसेप्टिक है, वो शहद है। और दोस्तों शहद तकरीबन हर घर के अंदर मौजूद होता है और अफोर्डेबल होता है। और दोस्तों अगर आप डेली 1 चम्मच जो है शहद खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर बेहतरीन किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ। तो इस वजह से अपने खुराक के अंदर हनी को लाजमी शामिल किया करें। और दोस्तों दूसरे नंबर पर जो हमारा फूड आइटम आता है वो आता है गार्लिक, लहसुन। और दोस्तों लहसुन जो है बेहतरीन एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस प्रॉपर्टी रखता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो 3 से 5 जो है लहसुन के डेली खाते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं, वो नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह से बचे रहते हैं, उन्हें रेशा नहीं होता। लहसुन जो है जिस्म को गर्म रखता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। और दोस्तों बेहतरीन नेचुरल एंटीबायोटिक है लहसुन। तो दोस्तों साउथ एशिया की जो ट्रेडिशनल कुजीन है उसके अंदर लहसुन को लाजमी शामिल किया जाता है। तो आज से ही दोस्तों अगर आप लहसुन नहीं खाते तो अपनी खुराक के अंदर लहसुन को भी शामिल कर लें। ये बेहतरीन कुदरती एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर भी बहुत आसानी के साथ दस्तयाब जो है एक मसाला है। दोस्तों दालचीनी हर किचन के अंदर मौजूद होती है जिसे इंग्लिश के अंदर सिनेमन स्टिक भी बोला जाता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो डेली जो दालचीनी को इस्तेमाल करते हैं उन पर भी नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह जो वायरल डिजीजेज होती हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं, वो असर नहीं करती। और दोस्तों दालचीनी भी बेहतरीन जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखती है। तो दोस्तों इस वजह से दालचीनी को अपने खुराक के अंदर लाजमी शामिल करें। आप इसे किसी फॉर्म में भी ले सकते हैं, साबुत स्टिक के फॉर्म में भी खा सकते हैं, पाउडर करके भी इसे खा सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सालन और मुख्तलिफ जो है फ्रूट चाट्स के ऊपर भी आप इसे स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। ये आपको बहुत फायदा देगी और दोस्तों मुख्तलिफ बीमारियों से आपको ये बचाएगी। चलिए दोस्तों चौथे इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं, ये भी आसानी के साथ अवेलेबल है और दोस्तों ये भी ट्रेडिशनल मसाले में आती है। सबसे नंबर हमारा इंग्रेडिएंट आ रहा है वो हल्दी है। और दोस्तों पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के हर घर के अंदर तकरीबन साले के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे हल्दी वाले चावल बनाकर भी खाए जाते हैं। तो हल्दी भी बेहतरीन जो है एंटीवायरल, एंटी फंगस, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है और कुदरती तौर पर इसके अंदर एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और दोस्तों ऐसे अफराद जो डेली जो है ½ टी स्पून दूध के अंदर शामिल करके या पानी के अंदर शामिल करके हल्दी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किसी किस्म की भी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। दोस्तों आपके जिस्म को क़ुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं। तो इस वजह से हल्दी को भी आप अपने खाने के अंदर शामिल कर लें, ये बेहतरीन चीज़ है। तो दोस्तों 5वें नंबर पर जो है वो अदरक है। तो दोस्तों अदरक जो है जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करती है, जिस्म को ताकत देती है, तवानाई देती है, जिस्म में से ज़िले में रकाबात को निकाल बाही करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, बेहतरीन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। ऐसे अफराद जो रूटीन के अंदर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया और वायरस से बच जाते हैं। और दोस्तों आप इसे तेल के अंदर फ्राई करके खाएं या वैसे ही बारीक काट के कच्चा खाएं, एज अ सैलेड के तौर पर, स्प्रिंकल तौर पर या किसी भी फॉर्म में खाएं, आपको फायदा देगी। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कुदरती नेचुरल एंटीबायोटिक के हवाले से जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है, तो दोस्तों जो मैंने आपको टॉप 5 फूड्स थिंग्स वगैरह बताई हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों आपका मज़ीद सवाल है इस वीडियो के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्लिक कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर अप्लाई करूंगा। अगर दोस्तों मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी केमिकल के बारे में पूछना चाहते हैं या कोई बीमारी है, आपको कोई साइकोलॉजिकल मसला है उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको इसका जरूर अप्लाई करूंगा, मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो रेमेडी और इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे इजाजत दें, ओके, टेक केयर।